जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बलौदाबाजार भाटापारा जिले के स्वाभाठा गांव में कृषक सह श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे तथा बलौदाबाजार भाटापारा जिले में 266 करोड़ रुपए के 264 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इसके अलावा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 24,52,000 किसानों के खाते में 1,895 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का भी शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 10 साल पूरी कर चुके और इस योजना के तहत 10 साल तक अथवा 60 साल की उम्र पार करने वाले श्रमिकों को जीवन पर्यंत 1,500 रुपए मासिक सहायता पेंशन दिया जाएगा। सम्मेलन में 1 लाख से अधिक लोगों को 55 करोड़ 76 लाख रुपए से अधिक की राशि का वितरण किया गया। सम्मेलन में श्री खड़गे ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार गरीबों के उत्थान के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। घासीदास जी को भी याद किया। वहीं विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य सरकार संस्कृति और सभ्यता को सहेजने के साथ ही हर वर्ग के हित में निर्णय लेकर योजनाओं को लागू किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर 2 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में भरोसा यात्रा निकालेगी। इस यात्रा के माध्यम से पार्टी के सभी कार्यकर्ता 90 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। यात्रा के दौरान नुक्कड़ सभा और जनसभा का भी आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव में इस यात्रा का नेतृत्व करेंगे। वहीं टी.एस. सिंहदेव अंबिकापुर और रायगढ़ में, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज बस्तर में, वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू दुर्ग और बिलासपुर में, वहीं चरणदास महंत कोरबा और जांजगीर चांपा में, वहीं मंत्री शिव कुमार डहरिया रायपुर और महासमुंद में इस यात्रा का नेतृत्व करेंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आज से मौसम गतिविधियां बढ़ने की संभावनाएं बताई गई है। जी हां, मानसून के विदाई से पहले भीगेगा छत्तीसगढ़। 3 सिस्टम एक्टिव हो चुके हैं। जसपुर, बलरामपुर, रायगढ़ और दंतेवाड़ा में हल्की से मध्यम बारिश होगी। इसके अलावा आकाशीय बिजली गिरने के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं। श्री एस.पी. चंद्रा ने बताया कि प्रदेश में मानसून की विदाई 12 अक्टूबर के आसपास होने की संभावना है। इस दौरान प्रदेश के तापमान में मामूली कमी देखी जाएगी। प्रदेश में अब घर बनाना हुआ महंगा। 400 रुपये बोरी तक महंगी हो सकती है सीमेंट। जी हां, प्रदेश में सीमेंट व्यापारियों के द्वारा अक्टूबर महीने में 15 रुपये तक प्रति बोरी की दर से कीमत वसूला जाएगा। सीमेंट कंपनियों का कहना है कि लगातार सीमेंट की मांग बढ़ने के कारण कीमत भी बढ़ गया है। बता दें कि अगस्त के महीने में 310 से 320 रुपये प्रति बोरी की दर से सीमेंट बिकते थे। भारत देश का 20% उपयोग होने वाला सीमेंट छत्तीसगढ़ में बनता है। यहाँ प्रदेश में सीमेंट व्यापारियों के 14 प्लांट लगे हुए हैं, जहाँ प्रदेश की वार्षिक क्षमता 360 लाख टन है। तो वहीं बाजार में छड़ के रेट यानी सरिये के कीमत में भी कमी देखी गई है। दुकानों में 5900 रुपये प्रति क्विंटल की दर से छड़ उपलब्ध है। तो वहीं फैक्ट्रियों से छड़ 56,500 रुपये प्रति टन की दर से बिक रहा है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदेश भर में परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, जिसका समापन बिलासपुर को 30 सितंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 सितंबर को बिलासपुर आ रहे हैं के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। वहीं इस सम्मेलन को बड़े शक्ल में बदलने के लिए छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 1 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का टारगेट रखा गया है। आपको बता दें कि विधानसभा सीट के अनुसार प्रदेश का सबसे बड़ा बिलासपुर संभाग है, जहाँ 24 विधानसभा की सीटें आती है और इन सीटों को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरेंगे। तो वहीं बस्तर संभाग के 14 सीटों को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर को जगदलपुर के दौरे पर रहेंगे। तो वहीं जगदलपुर में हजारों करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भारतीय जनता पार्टी की चुनावी मीटिंग हुई खत्म। अमित शाह और जेपी नड्डा की बैठक में टिकट बंटवारे पर हुआ मंथन। जल्द आ सकती है बीजेपी की दूसरी लिस्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में हुई बैठक के दौरान प्रत्याशी चयन की कवायद की गई। मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी कई सांसदों को टिकट दिया जा सकता है। ऐसे में अब 1 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाले केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगाई जाएगी। 3 अक्टूबर को जगदलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होगी। ऐसे में माना जा रहा है कि पीएम मोदी के सभा के बाद प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी जाएगी।
छत्तीसगढ़ में आज विधानसभा के चुनाव को लेकर रायपुर में लगेगी प्रदेश भर के आईजी और एसपी की क्लास। चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था को संभालने के लिए दिया जाएगा प्रशिक्षण। जी हां, विधानसभा चुनाव को देखते हुए शासन प्रशासन ने कमर कस ली है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शुक्रवार को प्रदेश भर में आईजी, एसपी और एएसपी की रायपुर में बैठक होनी है। इस बैठक का नाम स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर ट्रेनिंग कार्यक्रम दिया गया है। आज पूरे प्रदेश भर के अफसर राजधानी रायपुर में जुटेंगे, जिसमें पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु के चीफ इलेक्शन अफसर पुलिस अफसरों को देंगे ट्रेनिंग। यह कार्यक्रम सुबह 9 बजे से सर्किट हाउस में किया जा रहा है। तो वहीं 30 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर आ रहे हैं। इसकी तैयारियों को लेकर की भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा 6 से 7 अक्टूबर के बीच आचार संहिता लगेगी, जहां 5 साल के बाद अब पुलिस विभाग को रिचार्ज करने का समय आ गया है। प्रदेश में स्टाफ की कमी से जूझ रहे बैंक कर्मचारियों की नाराजगी एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने किया आंदोलन का वाहन। 13 दिनों तक बंद रहेंगे बैंक। जी हां, कर्मचारियों के ऊपर असहनीय रूप से बोझ बढ़ गया है। बैंकों में पर्याप्त भर्ती नहीं हुई है। इस तरह की समस्याओं को लेकर छत्तीसगढ़ बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन आंदोलन का आह्वान किया है। इसके अलावा सेवानिवृत्त, पदोन्नति, मृत्यु आदि के उपरांत भी रिक्त पदों को नहीं भरा जा रहा। बता दें कि सार्वजनिक क्षेत्र में 50 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले गए हैं। का लोड भी बैंक के कर्मचारियों के ऊपर पड़ा। सरगुजा जिले के उदयपुर ब्लॉक में स्थित राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को आवंटित किया गया परसा ईस्ट कांता बेसिन कोयला खदान का उत्पादन 23 सितंबर से बंद हो गया है, जहां इससे जुड़े हुए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से हजारों बेरोजगार हो गए हैं। आपको बता दें कि कंपनी के खदान में कार्यरत अलग अलग कौशल के 200 से अधिक कर्मचारियों को स्थानांतरित कर अपने अन्य प्रोजेक्ट में भेजकर उनकी रोजी रोटी बचाने का प्रयास किया गया है। आपको बता दें कि उदयपुर ब्लॉक के स्थानीय लोगों के रोजगार खत्म हो गए हैं, जिसके चलते स्ट्राइक किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रदेश के 3 स्वास्थ्य केंद्रों को राष्ट्रीय गुणवत्ता स्वास्थ्य मानक प्रमाण पत्र दिया गया है। इसमें कांकेर जिले का कोडरा और बलौदा बाजार भाटापारा का हथपद, इसके अलावा महासमुंद जिले का कौशल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीमों ने हाल ही में इन अस्पतालों में दौरा किया था। उन्होंने इस संबंध में मरीजों से फीडबैक भी लिया था। छत्तीसगढ़ में डेंगू के कहर के बाद अब स्वाइन फ्लू का कहर देखने को मिल रहा है। अब तक 3 से ज़्यादा पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। भिलाई में 2 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। वहीं स्वाइन फ्लू से पीड़ितों की मौत होने की वजह से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। वहीं एक बच्चे का इलाज के बाद स्वस्थ हो चुका है। स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस के कारण होने वाला एक श्वसन रोग है, जो तंत्रिका तंत्र को संक्रमित करता है। चेहरे से होकर मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है। मुख के द्वारा खांसी, गले आना, खराब होना, नाक बहना, शरीर में दर्द होना, सिर दर्द होना, ठंड के साथ बुखार होना, ये सभी लक्षण पाए जाते हैं। तो वहीं रायगढ़ में भी डेंगू के 30 मरीज पाए गए हैं, जिनका इलाज रायगढ़ के जिला अस्पताल में किया जा रहा है। आपसे आग्रह है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें। आइए चलते हैं बचे हुए समाचार। देश में पहली बार छत्तीसगढ़ में लाइमस्टोन ब्लॉक का 200% की अधिक बोली लगाई गई। छत्तीसगढ़ खनिज विभाग के द्वारा जिला बलौदाबाजार के देवरी एवं सलोनी तथा जिला बेमेतरा दुर्ग स्थित करेली चंदी लाइमस्टोन ब्लॉक में चूना पत्थर पर्याप्त मात्रा में होने की वजह से पिछले बार की तुलना में 200% अधिक बोली लगाई गई है। इसके कारण चूना पत्थर बेच के राज्य सरकार 1 लाख करोड़ रुपए कमाएगी। चूना पत्थर ब्लॉक के नीलामी के पश्चात लाइसेंस भी जारी कर दिया गया। जी हाँ, मेघालय की मेमर्स स्टार सीमेंट की कंपनी के द्वारा रॉयल्टी के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए कमाएगी। गौरतलब है कि वर्ष 2015 में खनिज अधिनियम के उपरांत छत्तीसगढ़ खनिज विभाग के द्वारा अब तक इस प्रकार के चूना पत्थर, बॉक्साइट, लौह अयस्क, स्वर्ण धातु, ग्रेफाइट, निकिल, क्रोमियम और PEG समेत कुल 33 खनिज ब्लॉकों का सफलतापूर्वक आवंटन किया जा चुका है। इनसे आने वाले रॉयल्टी के रूप में तथा DMF पर्यावरण अधोसंरचना उपकार अतिरिक्त 1 लाख करोड़ से अधिक रुपए की राजस्व राज्य सरकार को प्राप्त होगी।
सीएम बघेल के द्वारा संवेदनशील निर्णय लिया गया। कहा गया, खैरागढ़ के लोगों की जन भावनाएं सर्वोपरि है। संगीत विश्वविद्यालय में रायपुर ऑफ कैंपस स्टडी सेंटर में अभी नहीं चलेंगे डिप्लोमा कोर्स। गौरतलब है कि खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय का अध्ययन केंद्र राजधानी रायपुर में खोला गया है, जिसे लेकर खैरागढ़ के लोगों के प्रति आक्रोश का माहौल देखने को मिला। जहां चुनावी माहौल में अपनी पार्टी की स्थिति को मजबूत करने के लिए रायपुर स्टडी कैंपस में चलाए जाने वाले 5 डिप्लोमा कोर्स को फिलहाल अभी स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि 12 अगस्त 2014 को विश्वविद्यालय के विस्तार के लिए रायपुर में ऑफ स्टडी कैंपस सेंटर छत्तीसगढ़ में चलने वाली बसों में महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने एवं स्कूली बसों में बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा निर्भया कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का रायपुर से वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया। निर्भया कमांड सेंटर के द्वारा कंट्रोल बटन सभी बसों में लगाया जाएगा। यह पैनिक बटन दबाने से तुरंत 112 को सूचना मिल जाएगी। तो वहीं सभी बसों में निगरानी करने के लिए GPS सिस्टम भी लगाया जाएगा, जिसके माध्यम से बसों की आसानी से ट्रैकिंग की जा सकती है। यही व्यवस्था स्कूली बस में रहेगा। यदि स्कूली बस स्कूल रूट के अलावा किसी अन्य रास्ते में जाए तो तुरंत अलार्म मोड अलर्ट मोड पर आ जाएगा और इसकी सूचना निर्भया कमांड सेंटर और पुलिस को मिल जाएगी। गौरतलब है कि प्रदेश में वर्तमान में कुल 12,000 यात्री बसें संचालित हो रही है, जो अलग अलग रूटों के माध्यम से प्रदेश के कोने कोने तक जा रही है। इसी तरह राज्य में लगभग 6,000 स्कूल बस भी संचालित है और GPS के माध्यम से इन सभी बसों में निगरानी रखा जाएगा। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बस्तर संभाग में 1.47 अरब का बिजली बिल है बकाया। बस्तर संभाग में नोटिस के बाद भी नहीं कर रहे हैं लोग भुगतान। संभाग के 7 जिलों के बिजली उपभोक्ताओं के पास 147 करोड़ रुपए बकाया है। वैसे सबसे अधिक 85 करोड़ रुपए शासकीय विभाग का बकाया शामिल है। शासकीय विभाग नोटिस जारी करने के बाद भी बकाया भुगतान करने के लिए रुचि नहीं दिखा रही। जानकारी के लिए बता दें कि विद्युत कंपनी हर साल मार्च के अंत तक बिजली बिल बकाया राशि 100% वसूलने का अभियान चलाती है, लेकिन इसके बावजूद भी बिजली विभाग बकाया नहीं वसूल पाई। छत्तीसगढ़ के सभी विधानसभा में भरोसा यात्रा निकालेगी कांग्रेस। इस यात्रा में शामिल होने के लिए राहुल, प्रियंका और खड़गे आएंगे छत्तीसगढ़। बीते दिनों हुई कांग्रेस की मैराथन बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। 2 अक्टूबर को कांग्रेस के सभी विधानसभा क्षेत्रों में भरोसा यात्रा निकाला जाएगा। इसके लिए विधानसभावार सभी नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। यात्रा के दौरान भूपेश सरकार की उपलब्धियां बताई जाएगी। तो वहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का छत्तीसगढ़ दौरा भी तय हुआ है और इसी के चलते छत्तीसगढ़ 25 सितंबर को राहुल गांधी आ रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 28 सितंबर को छत्तीसगढ़ आएंगे। तो वहीं 21 सितंबर के बाद प्रियंका गांधी 4 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ फिर से आने का मन बना लिया है। राजधानी